Good morning, everyone. First of all, I will introduce myself. Myself, Sheikh Aisha, and I am a lecturer in Keshara Patil Institute of Pharmacy. Okay, I will teach you the subject that is pharmaceutics first. In that pharmaceutics first is a subject. In that we have to study it, the different dosage form, different formulation, different packaging of pharmaceuticals. Okay, after that clarification, filtration, extraction, galanicals, टैबलेट कैप्सूल्स. ओके, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिलेटेड है डिफरेंट डोसेज फॉर्म से. अलग अलग फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन हमने स्टडी करना होता है इस सब्जेक्ट में. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ओके, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्कोर करने वाला एक सब्जेक्ट है जो कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट कहलाता है. इसके अंदर हमने स्टडी करना है डिफरेंट डोसेज फॉर्मुलेशन को स्टडी करना है हमको. कौन से टेक्निक्स, कौन से मेथड्स हमने फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जो यूज़ करने होते हैं उसका हमने स्टडी करना है. देन उसके बाद इक्विपमेंट के बाद हम टैबलेट जो है, कैप्सूल, सिरप, ये हमने स्टडी करना है. डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, स्टरलाइजेशन क्या है, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक फॉर्मुलेशन है, उसको हमने कैसे पैक करना है, ये हमने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में स्टडी करना है. तो इससे पहले हमने जो स्टडी करना है चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट. ओके, देन नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियास. देन उसके बाद मेट्रोलॉजी एक चैप्टर है जो कि थर्ड चैप्टर, जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है. उसके बाद पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन एंड मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन. क्लैरिफिकेशन एक चैप्टर है. देन एक्सट्रैक्शन है, हीट प्रोसेस, डिस्टिलेशन, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस. आफ्टर दैट प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स, देन प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, देन इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ये पूरे टोटल 16 चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर. तो एक जो हमारा फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे प्रिपरेशन, टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप, मिक्सचर, इलिक्सर, ये सारे जो प्रिपरेशन, जो मेडिकल जो स्टोर होता है उसके अंदर जो प्रिपरेशन, जो ड्रग रखा होता है वहाँ पर रैक के अंदर या वहाँ टेबल पर जो ड्रग्स रखे हुए होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी करना है. डिफरेंट फॉर्मुलेशन के बारे में हमने स्टडी करना है. देन एक फार्मास्यूटिक्स से सबसे पहले हमने जान लेना है कि फार्मास्यूटिक्स क्या है. Pharmaceutics is the branch of pharmacy, or we can say that pharmaceutics is a branch of pharmacology concerned with the deal of preparation, their use and medicinal drug to a patients. मतलब एक प्रिपरेशन है जिसका यूज़ हमने पेशेंट के लिए किस तरह से करना है, कि उसका यूज़ हम कैसे करेंगे पेशेंट के ऊपर. तो ये सारा जो है हमने फार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी करना है. तो जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आपने अच्छे से इसको ध्यान से आपने स्टडी करना है. फर्स्ट लेक्चर से ही आपने अच्छे से तैयारी करनी है इसकी. ओके, आगे चलते हैं. फार्मास्यूटिक्स के डेफिनेशन समझ में आ गए आपको. फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी और फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द प्रिपरेशन, यूज एंड सेल ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिक्स. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. ड्रग क्या होता है, डोसेज फॉर्म क्या होता है, ये सब हमने स्टडी करना है. उसके बाद नीड क्या है डोसेज फॉर्म. फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म. अलग अलग डोसेज फॉर्म क्या होते हैं वो हमने स्टडी करना है. जैसे आप अभी तक बचपन से लेके आज तक अभी तक आप डोसेज फॉर्म लेते हैं, अलग अलग टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, मिक्सचर, इलिक्सर्स, लिंक्टर्स, लोशन, क्रीम, इन सभी का यूज़ हम डेली यूज़ करते हैं. तो किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मुलेशन हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, वो सब हम फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन. तो एक ड्रग क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन देख लेते हैं हम. ड्रग क्या है? सब्सटेंसेस एंड स्पेसिफाइड डिवाइसेस मीन फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और prevention of a disease or disorder in a human being or animals intended to affect any function or any structure of a human body are termed as drug. Example paracetamol, aspirin, salbutamol. ओके, ड्रग क्या है, ड्रग की डेफिनेशन क्या है? एक एजेंट है, एक सब्सटेंस है, एक एजेंट है ड्रग
इस स्पेसिफाइड एक डिवाइस है जिसके लिए मींट फॉर यूज़ किया जाता है, किसके लिए, एक ट्रीटमेंट करने, एक पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग का यूज़ किया जाता है। ऐसा है ना, ड्रग का यूज़ क्यों किया जाता है? ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। क्या एक हेल्दी पर्सन है उसको यूँ ही हम जाकर ड्रग को दे देंगे, ऐसा होता है क्या? किसी पेशंट को कोई डिसीज आहे, काही आजार आहे, कुणाला काही डिसीज आहे, काही त्रास असेल तरच आपण त्याला बेटर करण्यासाठी, त्याला फिलिंग बेटर करण्यासाठी किंवा त्याचं ट्रीटमेंट करून त्याला व्यवस्थित एक हेल्दी लाईफ त्या पेशंटला देण्यासाठी आपण ड्रगचा यूज़ करतो किंवा मेडिसिनचा किंवा काही फॉर्मुलेशनचा आपण यूज़ करतो. ओके, ड्रग क्या है? ड्रग एक एजेंट है, एक सब्सटेंस है, एक स्पेसिफाइड डिवाइस उसे ऐसे बोलेंगे हम. उसका यूज़ ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेशन मतलब एक कोई डिसीज़ है उसके लिए हमने, और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, एक डिसीज़ है क्यों, एक डिसऑर्डर है उसका कम करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हम ह्यूमन के ऊपर ड्रग का यूज़ करते हैं, और एनिमल पे भी हम उसका यूज़ करते हैं. इंटेंडेड टू अफेक्ट एनी फंक्शन और एनी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी आर टर्म्ड एज ड्रग. ओके, एग्जाम्पल पैरासीटामॉल की टैबलेट हम कब देते हैं? जब पेशेंट को हाई फीवर होता है, बॉडी टेम्परेचर राइजेस होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, लेवल पे लाने के लिए हम पैरासीटामॉल की टैबलेट देते हैं पेशेंट को. एस्पिरिन है, साल्बुटामोल है, एक एग्जाम्पल है, ड्रग है जो कि पेशेंट को उसकी कैटेगरी वाइज, ट्रीटमेंट वाइज, उसके डिसऑर्डर के हिसाब से देखते हुए हमने पेशेंट को देना होता है. ओके, डोसेज फॉर्म क्या होता है? इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्योर chemical compound into predetermined form by admixing drug compound with a different kinds of non-drug components collectively known as adjuvants, each having specific function. ओके, अब डोसेज फॉर्म क्या होता है? डोसेज फॉर्म एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर केमिकल, जो प्योर केमिकल होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू प्रीडिटरमाइंड फॉर्म. मतलब एक प्योर फॉर्म है उसको हमने प्रीडिटरमाइंड फॉर्म में कंप्लीट किया है, उसको एक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया है, प्योर केमिकल को हमने फॉर्मुलेशन में उसको लाया है हमने फॉर्मुलेशन के अंदर, और उसके अंदर हमने अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कि कुछ एडिटिव्स होते हैं. एडिटिव्स मतलब क्या है? हमने टैबलेट बनाने वाले हैं हम, टैबलेट, सपोज वी हैव टू मेक अ टैबलेट, तो टैबलेट हमने सिर्फ ड्रग का टैबलेट बनाते हैं क्या? उसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट हमने डालने होते हैं, ऐड करने होते हैं, जैसे उसका बाइंडिंग करने के लिए, देन उसके बाद सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, अलग अलग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ऐसे एजेंट होते हैं, वो हमने ऐड करके एक टैबलेट बनानी होती है. तो उसे जो अदर इंग्रेडिएंट हम उसके अंदर ऐड करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एडिटिव्स ऐसे बोलेंगे. ओके, और एडिटिव्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एडजुवेंट्स. ओके, डोसेज फॉर्म क्या है? इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्योर केमिकल कंपाउंड इनटू प्रीडिटरमाइंड फॉर्म बाय एडमिक्सिंग ड्रग कंपाउंड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स. अलग अलग तरह के जो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, मतलब जो एडजुवेंट्स होते हैं, सच एज बाइंडिंग एजेंट्स, ओके, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, या अलग अलग अदर इंग्रेडिएंट हम डालकर एक जो प्योर कंपाउंड होता है केमिकल का, जो ड्रग होता है, उसके अंदर हम अलग अलग कंपाउंड ऐड कर एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसी को हम डोसेज फॉर्म बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सपोजिटरीज एंड क्रीम. ओके, तो डोसेज फॉर्म हमने स्टडी कर लिए कि क्या है डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन अ बॉडी. डोसेज फॉर्म एक प्रिपरेशन है, जो कि डोसेज फॉर्म जो है हम फॉर्मुलेशन एक बनाते हैं, तो अलग अलग फॉर्मुलेशन, जैसे अलग अलग, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, देन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ये अलग अलग डोसेज फॉर्म है. उस तरह से हमने अलग अलग डोसेशन प्रिपेयर किए. जैसे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है तो हम अप्लाई करेंगे बॉडी को, उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे. डोसेज फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है, जिसके अंदर हम एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जिसके अंदर ड्रग की एंटिटी होती है, जो ड्रग की क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, आर डिलीवर टू साइट ऑफ एक्शन. जहाँ पर हमें दर्द है, जैसे टैबलेट लेंगे, हमारे सर में दर्द है, हमने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, हम उसको बॉडी में लेने के बाद वो अपने आप ही लेने के बाद साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर हमें दर्द है, उसका वही इफेक्ट हमको मिलता है. ओके, इसी तरह से डोसेज फॉर्म का यूज़ करेंगे हम. द नीड ऑफ डोसेज फॉर्म, क्या नीड है, क्या आवश्यकता है हमने डोसेज फॉर्म की, क्या ज़रूरत है. एक्यूरेट डोसेज फॉर्म हमने बनाना है, एक्यूरेट डोज में हमने क्वांटिटी प्रिपेयर करनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें टैबलेट्स की जो एक टैबलेट होती है उसकी क्वांटिटी मिलीग्राम में होती है, इतने मिलीग्राम में एक टैबलेट होनी चाहिए, ऐसी उसकी क्वांटिटी एक्यूरेट डोज में हमने प्रिपेयर करना है डोज को. प्रोटेक्शन मतलब
कोटेड टैबलेट सील्ड एम्प्यूल्स, प्रोटेक्शन करते हुए उसको जो टैबलेट होती है, टैबलेट को हम आगे हमारा चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, टैबलेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम टैबलेट प्रिपेयर करेंगे, वो सब देखेंगे हम। कैप्सूल को कैसे बनाएंगे सब देख लेंगे। लेकिन ये टैबलेट बनाते वक्त हमने क्या करना होता है कि उसको कोट करना पड़ता है। टैबलेट बनाए, पंचिंग मशीन में हमने उसको पंच किया, देन उसको शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, अलग अलग कोटिंग होती है वो हमने उससे कोटिंग करना होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसको अलग अलग फॉर्मुलेशन है। आप टैबलेट को कोट करेंगे यानी सिरप को है तो उसको प्रोटेक्शन करेंगे, अलग कंटेनर में रखेंगे, ऐसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, ओके, जो यहाँ पर बताया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस मतलब जैसे हम कोई टैबलेट, कुछ टैबलेट बनाते हैं हम तो सुबह खाली पेट लेना होता है वो टैबलेट को हमने, तो क्या होता है तो जो सुबह खाली पेट हम जो टैबलेट लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उसको अलग एक कंटेनर में या अलग स्ट्रिप में उसको हमने कवर अप करना है, लेना है, और उसको हम खाना खाने के बाद नहीं लेंगे, उसको एक अलग डायरेक्शन हमने देना है, जो कि क्या करेंगे उसको खाने से पहले लेंगे। ओके, उसको खाने के बाद ऐसे नहीं लेंगे, तो उसे अलग प्रोटेक्शन एक गाइड रिक्वायर्ड करनी है उसके ऊपर कि बिफोर मील वी हैव टू टेक दिस टैबलेट। ओके, इस तरह से हमने डोसेज फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसकी क्या नीड है हमारे डेली रेगुलर डे टू डे शेड्यूल में, उसकी कैसे उसको किस तरह से हमने लेना होता है, ये सारी नीड यहाँ पर डोसेज फॉर्म की बताई गई है। कुछ कुछ जो फॉर्मुलेशन होता है क्या होता है कि बहुत बिटर होते हैं, तो ऐसे बिटर सपोज एक टैबलेट है बहुत ऐसी कड़वी है तो हम कड़वी टैबलेट ले सकते हैं क्या, ठीक है। एल्डर पर्सन्स और एल्डर पेशेंट्स दे टेक दिस टैबलेट, बट जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कड़ू टैबलेट या कोई ऐसे कड़वी टैबलेट है तो वो नहीं ले सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर, तो उसको हम मास्क करेंगे, उसके टेस्ट को हम हाइड करेंगे, उसको ऑर्डर को हम हाइड करेंगे, ताकि जो चिल्ड्रन है वो अच्छे से वो टैबलेट ले सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जो टैबलेट है या जो कोई फॉर्मुलेशन है तो उसके अंदर हम मिक्सअप करेंगे, एक फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर डालेंगे, या कोई टैबलेट है तो उसको शुगर से कोटिंग करेंगे, ताकि जो चिल्ड्रन है या 5 या 10-12 साल के जो बच्चे हैं वो अच्छे से वो टैबलेट ईजिली इंटेक कर सकें। ओके, कोई फॉर्मुलेशन है, बिटर फॉर्मुलेशन है तो उसके अंदर हम अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करेंगे, ताकि वो जो बच्चे हैं जो क्या करेंगे अच्छे से वो इजीली इंटेक कर सके उस फॉर्मुलेशन का। ओके, और थेराप्यूटिक एक इफेक्ट जो है जिस पर्पज़ के लिए हमने उस पे जो बच्चों को दिया है या पेशेंट को दिया है, किसी को भी दिया है, उससे हमने एक थेराप्यूटिक इफेक्ट, एक अच्छे से ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट हमको रिस्पॉन्स आगे से मिल जाए पेशेंट के ऊपर से। ओके, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन अ बॉडी टिश्यू, या कोई ड्रग है हमने या कि कोई ड्रग को हम प्लेस करना है या बॉडी के सरफेस पे लगाना है, उसको अच्छे से प्लेसमेंट करना है बॉडी टिश्यू के ऊपर, अप्लाई करना है, या कोई ऑइंटमेंट है या कोई एक्सटर्नल अप्लाई करने वाला कोई प्रिपरेशन है तो उसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। इस तरह से उसकी डोसेज फॉर्म की ज़रूरत होती है हमने डेली रूटीन में, उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन होते हैं, मतलब सस्टेन रिलीज मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब टैबलेट होती है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि एक टैबलेट है, ये 8 दिन के बाद एक टैबलेट लेने हैं, मतलब इस मंडे को हमने दोपहर में एक टैबलेट ली तो नेक्स्ट मंडे को ही हमने दोपहर में टैबलेट लेनी है। तो ये क्या है कि सस्टेन रिलीज मेडिकेशन मतलब क्या होता है कि 8 दिन तक उस टैबलेट का इफेक्ट हमारी बॉडी में चलते रहता है। ओके, इस तरह से सस्टेन रिलीज मेडिकेशन होती है, टैबलेट होते हैं। कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन मतलब सस्टेन रिलीज की तरह ही वो 8 दिन तक उसका इफेक्ट थोड़ा करते हुए वो कंट्रोल वाइज हमारे बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होती है। ड्रग हमने ली, आज सुबह ली, तो कंट्रोल वाइज मतलब जो उसका ड्रग है कंट्रोल अमाउंट में ही रिलीज होता है, मतलब खाने के बाद पूरी टैबलेट ब्रेक डाउन नहीं होती, उसका थोड़ा पार्ट जो होता है वो रिलीज होता है, ब्रेक डाउन होता है, और कंट्रोल अमाउंट में वो ड्रग प्रेजेंट होता है उस टैबलेट के अंदर, सच एज कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। देन ऑप्टिमल ड्रग ॲक्शन मतलब ज्या ॲक्युरेट क्वांटिटीमध्ये ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये घ्यायचं असतं त्याला आपण ऑप्टिमल ड्रग ॲक्शन असे म्हणूयात। देन इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टल एंड वजानल, रेक्टल और वजानल के अंदर हम कुछ अलग अलग सच एज सपोजिटरीज, जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है हमारा सपोजिटरीज, आगे हम आपको सेकेंड ईयर में शायद
सेकंड ईयर में सपोजिटरीज आपको स्टडी करना है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। ये थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी है, ओके। आपको ये थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी है। आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमारे स्लाइड में। यूज़ ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इंसोल्यूबल ड्रग। अगर कोई ड्रग है जो कि वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है या कुछ अल्कोहल के अंदर इंसोल्यूबल है, तो हमने उसकी क्वांटिटी को देखना होता है कि कौन सा ड्रग सोल्यूबल है और कौन सा ड्रग इंसोल्यूबल है। उसको देखते हुए हमने क्या करना है, हमारा फॉर्मुलेशन जो हमने फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना होता है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। सोल्यूबल है कि नहीं है, सब क्वांटिटी देखते हुए हमने हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। या कोई रिसर्च फाइंड आउट करना है हमने, या नया कोई फॉर्मुलेशन बनाया, या एक मैंने टैबलेट प्रिपेयर करनी है, तो मैंने टैबलेट प्रिपेयर करते हुए सब रिसर्च मैंने एक फाइंड आउट करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने टैबलेट बनानी है तो उसके अंदर कौन से ड्रग इफ़ेक्टिव है, कौन सा इंसोल्यूबल है, कौन सा सोल्यूबल है, सारी उसकी क्या बोलेंगे उसका QRA, मतलब पूरा उसका जो एक ड्रग है उसके आइडियल जो प्रॉपर्टीज़ है, सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए मैंने फॉर्मुलेशन बनाना है। ऐसा ही नहीं कि मैंने कुछ ड्रग लिया है, कुछ टैबलेट मुझे फॉर्म करनी है, वो उसके अंदर सोल्यूबल है नहीं है, ऐसे हम प्रिपेयर या रिसर्च फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमने प्री डिटरमाइंड स्टडी या जो स्टडी होती है, प्री वैल्यू जो स्टडी होती है, वो पहले स्टडी करनी है मुझे ड्रग की। अदर ड्रग की व्हीकल मतलब जो वाटर है, वाटर के अंदर हम कुछ ड्रग डिजोल्व करने वाले हैं, कोई मिक्सअप करने वाले हैं। व्हीकल मतलब जो वाटर हम लेने वाले हैं हमारे फॉर्मुलेशन के लिए, उसे हम व्हीकल बोलेंगे, या अल्कोहल लेने वाले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक व्हीकल जो होता है, व्हीकल मतलब यानी वाटर या अल्कोहल या कोई भी सॉल्यूशन जो हम लेने वाले हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए, उसे हम व्हीकल बोलेंगे। वो कि जो हमारा ड्रग उसके अंदर डिजोल्व है कि नहीं, हमारे मेडिकामेंट्स मिक्सअप होते हैं कि नहीं, ये सारा हमको देखना पड़ेगा। एक प्री डिटरमाइंड स्टडी हमको करनी पड़ेगी, ओके। ड्रग और डोसेज फॉर्म का समझ में आया क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, ओके। देयर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल फॉर्म। डोसेज फॉर्म के दो क्लासिफिकेशन है, एक उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन सा रूट से हमने जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जो टैबलेट है, सपोज टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप, मिक्सचर, एलिक्सर है या कोई अलग सा फॉर्मुलेशन है, तो उसको हमने कौन से रूट से देना है। ओरल रूट मतलब ओरली हम इनटेक करेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म या टैबलेट। देन उसके बाद इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि ओरल है, देन टॉपिकल है, देन रेक्टल यूज है, देन पैरेंट्रल है, वजाइनल है, इनहेलड है, इनहेलर एग्जाम्पल दैट इज ऑप्थेल्मिक है, ऑप्टिक है। देन ये जो था, दिस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल फॉर्म सच एज सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, ओके। तो आगे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। हमारे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि फर्स्ट हमारा पॉइंट है, डोसेज फॉर्म may be classified on the basis of physical form of the final product, which are as under solid dosage form, liquid dosage form and semi solid dosage form। ये हमारे 3 पॉइंट है जिसके अंदर सब क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकंड है लिक्विड डोसेज फॉर्म, थर्ड है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज पॉइंट, ओके। तो फर्स्ट है डोसेज फॉर्म। हमारा चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म, तो उसके अंदर डोसेज फॉर्म का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड एंड आल्सो गैसेस फॉर्म भी इंक्लूड किया गया है, और एक जो है मेन जो है 3, उसके बाद गैसेस भी है इसके अंदर इंक्लूड किया गया हुआ। तो फर्स्ट सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड के अंदर 2 सब टाइप इज इंक्लूडेड, दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क डोसेज फॉर्म। तो यूनिट के अंदर क्या होता है कि यूनिट मतलब क्या, अब टैबलेट है, टैबलेट हम 10-12 एक साथ लेते हैं क्या, एक, या टैबलेट कोई ऐसा पाउडर फॉर्म में होता है क्या, नहीं। एक टैबलेट की जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर एक टैबलेट एक होल में होती है प्रेजेंट, देन दूसरी उसके बाद होती है। तो हम जो टैबलेट है उसको गिन सकते हैं ना, एक टैबलेट, 10 टैबलेट, 15, 20, 50, 25, 26, हम उसको गिन सकते हैं ना। जो मैटर को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, यूनिट डोसेज फॉर्म ऐसे बोलेंगे, ओके। सच एज टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ओके। आफ्टर दैट बल्क डोसेज फॉर्म।
अब बल्क डोसेज फॉर्म में मैं आपको बता दूं, बल्क डोसेज फॉर्म सॉलिड मतलब सॉलिड है डोसेज फॉर्म में, फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड, देन सेमी सॉलिड, देन गैसियस। हम स्टडी कर रहे हैं सॉलिड का। ओके, सॉलिड के अंदर दो टाइप है, एक यूनिट डोसेज फॉर्म है, दूसरा बल्क डोसेज फॉर्म है। यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब क्या, जो मैटर या जो ड्रग या जो फॉर्मुलेशन को हम गिन सकते हैं सॉलिड के अंदर, उसे हम यूनिट डोसेज फॉर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल टैबलेट्स, कैप्सूल, पिल्स। उसके बाद है बल्क डोसेज फॉर्म। बल्क डोसेज फॉर्म में दो टाइप होते हैं, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर दो टाइप है, उसके सब क्लासिफिकेशन है उसके अंदर फाइन पाउडर है, उसके बाद ग्रैन्यूल्स है, जो कि इंटरनल पर्पस के लिए बॉडी के अंदर उसका हम यूज़ करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर इंटरनल के अंदर दो टाइप है, सब क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है फाइन पाउडर्स, देन दूसरा है ग्रैन्यूल्स एंड इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स। अब फाइन पाउडर और जो ग्रैन्यूल्स और इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स मतलब क्या होते हैं कि तो ग्रैन्यूल्स और इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल मतलब क्या होते हैं कि इफर्वेसेंट मतलब एक बबल्स प्रोड्यूस होतात बघा, जैसे कि आप वो एसिडिटी की टैबलेट्स देखते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट होते हैं, तो उसे यानी ORS या अलग अलग टाइप के जो होते हैं एसिडिटी के अंदर हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट लेते हैं, जैसे भी हम उसको वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, एक बबल्स प्रोड्यूस होंगे वाटर के अंदर कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट आप डालेंगे तो क्या होगा, बबल्स प्रोड्यूस होंगे और क्या हो जाएगा, ऐसा जो CO2 है वो ते बाहेर पडेल, तर त्याला आपण इफर्वेसेंट ग्रॅन्युल्स असे म्हणूयात. ते आपण इंटरनल साठी घेऊयात. आपण इंटरनल के अंदर दो है. ओके, देन एक्सटर्नल के अंदर डस्टिंग पाउडर, जैसे हम मुंह को जो पाउडर लगाते हैं, रोज फेस के ऊपर जो पाउडर लगाते हैं उसको क्या, डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डेंटिफ्राइसिस, नर्व्स, ईयर पाउडर, ये अलग अलग जो एक्सटर्नल पर्पस के बॉडी के ऊपर जो हम लगाने वाले हैं उसको एक्सटर्नल सॉलिड डोसेज फॉर्म, और बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म दैट इज पाउडर्स, इंसफ्लेशन, डेंटिफ्राइसिस, नर्व, ईयर ड्रॉप. In detail we have to study in next slide. Okay, so let's see next another classification, next point, that is liquid. लिक्विड के अंदर सॉलिड का हो गया, अब लिक्विड का देखते हैं. लिक्विड के अंदर मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. आपने स्टडी करना है. फार्मास्यूटिक्स बहुत इजी है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, आपने अच्छे से याद करना है. डेली रूटीन में हम जो फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं, जैसा पाउडर, सिरप या कोई मेडिसिन या कोई फॉर्मुलेशन हम लेते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है. सॉलिड है, उसके बाद लिक्विड के अंदर मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, देन बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. मोनोफिजिक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सिरप है, मिक्सचर है, लिंक्टस, लोशन. ओके, देन उसके बाद है बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. मोनोफिजिक, मोनो मीन्स सिंगल, तो एक ही प्रिपरेशन हमने सिंपल प्रिपरेशन बनाना है तो उसे मोनोफिजिक मतलब जो सोल्यूबल इंग्रेडिएंट का ही, जैसे वाटर का हम इसके अंदर व्हीकल मतलब वाटर लेने वाले हैं. मोनो एक ही सॉल्यूशन यानी वाटर का यूज़ करते हुए हमने मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाना है तो उसे हम मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलेंगे. बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या करेंगे, ऑयल. बायोफिजिक मतलब दो फेज का हमने मिक्सअप करना है. कैसे करेंगे, बायोफिजिक मतलब ऑयल और वाटर का हमने मिक्सअप करना है बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट. ऑयल और देख लीजिए आप, ऑयल और वाटर मिक्स होता है क्या, नहीं, लेकिन हमने उसका उस तरीके का प्रिपरेशन बनाना है. हमने कैसे बनाएंगे, एक इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर ऐड करेंगे और दोनों को मिक्सअप करेंगे, ऑयल और वाटर को. तो उसके अंदर सस्पेंशन एंड मोस्टली इमल्शन इज बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ये थे लिक्विड के सब क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर दो टाइप है, इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल मतलब बॉडी सरफेस के ऊपर जो फॉर्मुलेशन हम लगाएंगे उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, और इंटरनल मतलब जो इंटरनल मतलब क्या, इंटेक करेंगे
ओरल है या हमारे बॉडी के अंदर हम उसको पेनिट्रेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल डोसेज फॉर्म बोलेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल के अंदर जैसे हम ऑइंटमेंट मतलब जो झंडू बाम आप रोज़ लगाते हैं झंडू बाम, तो वो उस तरीके से जो एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे उसको हम सेमी सॉलिड एक्सटर्नल का बोलेंगे, और जो इनटेक करेंगे अंदर लेंगे बॉडी के अंदर उसे इंटरनल बोलेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल के अंदर ऑइंटमेंट है, क्रीम, पेस्ट, जेलीज इज इंक्लूडेड इन सेमी-सॉलिड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल पर्पज। आफ्टर दैट इंटरनल के अंदर क्या आएगा, सपोजिटरीज है, देन पेसरीज है जो इंटेक करेंगे हम बॉडी के अंदर, देन अल्विया है, ये अलग अलग फॉर्मुलेशन है जो कि हम बॉडी के अंदर लेंगे, उसको इंटरनल यूज बोलेंगे। ओके, तो ये था सेमी सॉलिड। देन नेक्स्ट है गैसियस। ओके, गैसियस मतलब एरोसोल, इनहेलेशन, जो हम आप वो इनहेलर देखते हैं, इनहेलर विक्स का जो इनहेलर होता है वो नोज़ के अंदर हम लेते हैं, उसको बोलेंगे गैसियस डोसेज फॉर्म। जैसे स्प्रे होता है, अलग अलग परफ्यूम होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, डेली परफ्यूम लगाते हैं, वो होता है गैसियस डोसेज फॉर्म, दैट इज़ एरोसोल्स एंड इनहेलेशन। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, आपने अच्छे से इसको याद करना है, पॉइंट वाइज स्टडी करना है। ओके, फार्मास्यूटिक्स बहुत वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आगे चलते हैं, हम सॉलिड डोसेज फॉर्म के मेरिट्स एंड डेमेरिट्स देखते हैं, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मेरिट्स मतलब एडवांटेज एंड डेमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म के। ओके, तो वो स्टडी कर लेते हैं। एडवांटेज में देख लेते हैं हम, यूनिट डोज सिस्टम है। एक यूनिट डोज सिस्टम में कहलाता जाता है, जो कि हम नंबर वाइज उसको गिन सकते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स। ओके, ये उसका मेरिट्स है। देन सॉलिड डोसेज फॉर्म का, देन फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड हेंस लॉन्ग शेल्फ लाइफ। जैसे कि जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादा उसका वाटर यहाँ पर प्रेझेंट नाही होता, थोड्या प्रमाणात त्याच्यात वॉटर आपण ॲड करून प्रिपरेशन करूयात सॉलिड डोसेज फॉर्मचं, पण जास्तमध्ये त्याचा यूज नसतं वॉटर, तर उसकी क्या होता है, उसकी फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दैट प्रिपरेशन माइक्रोबियल ग्रोथ इज ऑकर फॉर दैट पर्पज एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म इज अ physically, chemically and physiologically stable and hence long shelf life. आफ्टर दैट इकोनॉमिक है, हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकली उसका यूज़ कर सकते हैं। एज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम उसको अच्छे इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जो टैबलेट है बहुत वज़न की नहीं होती, यानी ट्रांसपोर्ट करते टाइम कोई हमको डिफ़िकल्टी या कोई जैसे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, ग्लास कंटेनर है, ग्लास का कोई बॉटल है, तो हम ट्रांसपोर्ट करते टाइम बहुत उसको ध्यान रखना होता है हमको, या कोई ब्रेकिंग की उसके अंदर क्या बोलेंगे, ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कोई तोड़ फोड़ ऐसा, और थोड़ा सा बल्कि हेवी होता है वज़न ग्लास कंटेनर का या अदर कंटेनर जो लिक्विड के अंदर हम यूज़ करते हैं। टू एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, दिस इज़ एज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईजी है ट्रांसपोर्ट करने में। सॉलिड डोसेज फॉर्म टेस्टलेस एंड एलिगेंस, मतलब हम उसको जो सॉलिड डोसेज फॉर्म या टैबलेट या कोई कैप्सूल या कोई पिल्स है, तो अगर कोई बिटर फॉर्म में अगर ड्रग उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो भी हम उसको मास्क करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उसको कवर अप करेंगे, फॉर्मुलेशन क्या करेंगे, जो टैबलेट है तो उसको शुगर कोट देंगे। पता है आप सभी ने खाई होगी शुगर कोटिंग के टैबलेट, मतलब जैसे हम उसको इंटेक करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आता है हमारे माउथ के अंदर, तो टेस्टलेस होता है, एलिगेंस अपीयरेंस होता है उसका, टेस्टलेस होता है। ये इसके एडवांटेज है सॉलिड डोसेज फॉर्म के। देन उसके बाद हम देखेंगे डिमेरिट्स। डिमेरिट मतलब डिसएडवांटेज क्या होते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म के। swallowing इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन, एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज़ तो पहले मैंने बताया था कि
जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं उनको सॉल्व करते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, ये एक उसका डिसएडवांटेज है। टैबलेट और कैप्सूल छोटे बच्चे अच्छे से नहीं ले सकते, इंटेक नहीं कर सकते, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो एंड डिपेंड ऑन डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या, टैबलेट को कैसा होता है, टैबलेट या जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होते हैं, टैबलेट कैप्सूल यानी पिल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे हम उसको इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद उसका ब्रेकडाउन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, देन उसके बाद डिसोल्यूशन होता है। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में है या उसको बहुत दर्द होता है तो हम उस टाइम पर उसको ये टैबलेट या कैप्सूल नहीं दे सकते, इसलिए ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म एंड इट डिपेंड्स ऑन डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही टैबलेट या कैप्सूल या कोई सॉलिड डोसेज फॉर्म का फॉर्मुलेशन होता है तो उसको लेने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, देन उसके बाद एब्सॉर्प्शन होता है। तो ये प्रोसेस लॉन्ग है, इसके लिए ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कोई अर्जेंट केस में अगर कोई पेशेंट है तो उसको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं मिलता, इसके लिए ये एक उसका डिसएडवांटेज है। इसके अगर कोई आप दूसरा फॉर्मुलेशन देखते हैं जैसे कि पैरेंट्रल है, यानी कि इंजेक्शन, पैरेंटल मतलब इंजेक्शन, या कोई इंजेक्शन हम बॉडी के अंदर, इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो उसको हम इंजेक्शन देंगे तो उसको बेटरमेंट फील हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम टैबलेट्स उस पेशेंट को नहीं दे सकते। इसके हिसाब से यहाँ पर सॉलिड का एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी किया है। क्या क्या स्टडी किया आज के लेक्चर में हमने, एक तो ड्रग की डेफिनेशन स्टडी की है, डोसेज फॉर्म क्या होता है, द नीड ऑफ डोसेज फॉर्म स्टडी किया हमने। उसके बाद टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल फॉर्म। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, देर आर थ्री मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन सेमी सॉलिड, आफ्टर दैट गैसियस डोसेज फॉर्म, उसका हमने क्लासिफिकेशन देख लिए थे। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। थैंक यू।